कभी कभी सबसे बड़ा धोखा उन्हीं से मिलता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रुथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए इस केस के बारे में जानते हैं क्या हुआ था इस केस में। 21 अक्टूबर 2012 एक शांत सुबह बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा इलाके में कुछ राहगीर एक गड्ढे के पास से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर वहां पड़ी एक निर्जीव शरीर पर पड़ी। पहले तो उन्हें लगा कि कोई सोया होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने करीब जाकर देखा उनके होश उड़ गए। एक युवक खून से लथपथ, चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। मुंह में जबरदस्ती एक नैपकिन ठूंसा गया था। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि दर्दनाक मौत का नंगा नाच था। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। बन्नेरघट्टा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बीके किशोर कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस युवक की हालत देखी, उनके अनुभव ने उन्हें बता दिया ये कोई आम मर्डर नहीं है। पुलिस ने देखा उस युवक के सर पर किसी भारी चीज से बार बार वार किया गया था। गले पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसका दम घोंटने की कोशिश की हो। लेकिन फिर पोस्टमार्टम में जो सामने आया उसने पुलिस को हिलाकर रख दिया। युवक के पेट में जहर के निशान मिले थे। मतलब हत्या के लिए सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि तीन तरीके अपनाए गए थे। जहर, दम घोंटना, सिर पर वार। इससे साफ था कि कातिल को किसी भी हालत में यह यकीन दिलाना था यह शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह युवक था कौन? कोई आईडी नहीं, कोई वॉलेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं। पुलिस के लिए यह पहली पहेली थी। तलाश शुरू हुई। आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स चेक की गई और फिर एक सुराग मिला। बेंगलुरु के राजाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल का एमएन नीतीश, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनी में काम करता था, 21 अक्टूबर की दोपहर अपनी बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब पुलिस ने मृतक के परिजनों को बुलाया, जैसे ही माँ बाप ने शव देखा, उनका कलेजा फट गया। ये मेरा बेटा है, मेरा नीतीश। परिवार के लिए ये एक अकल्पनीय झटका था, लेकिन पुलिस के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल उठता है, आखिर नीतीश का दुश्मन कौन था? क्यों कोई उसके साथ इतनी बर्बरता कर सकता था? पुलिस का शक एक ऐसे शख्स पर गया जिसे नीतीश सबसे ज्यादा चाहता था। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने नीतीश का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। आखिरी कॉल सौम्या सलोनी नाम की लड़की का था। कौन थी सौम्या? पुलिस ने जब नीतीश के परिवार से पूछा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सौम्या नीतीश की मंगेतर थी। दोनों की शादी होने वाली थी। तो फिर सौम्या क्यों शक के घेरे में थी? जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। 21 अक्टूबर को नीतीश ने सौम्या को एक आखिरी टेक्स्ट मैसेज भेजा था, मैं अंततः माया के साथ हूं। लेकिन ये माया कौन थी? सौम्या को जब पुलिस ने बुलाया तो उसने साफ कहा, मुझे नहीं पता माया कौन है। मैं तो उस दिन अपने घर पर थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने कुछ और ही कहानी बयां की। नीतीश जिस बाइक पर निकला था उसके पीछे एक लड़की बैठी थी, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सौम्या थी। मतलब सौम्या ने झूठ बोला था। अब पुलिस को समझ आ चुका था यह मामला सिर्फ एक कत्ल का नहीं बल्कि विश्वासघात का था। पुलिस ने सौम्या के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की। वहां एक और नाम सामने आया, पार्श्वनाथ मलकघट्टी उर्फ रोहन। रोहन कौन था? जांच में पता चला रोहन सौम्या का पुराना प्रेमी था। और तो और, हत्या से पहले सौम्या लगातार रोहन से टेक्स्ट पर संपर्क में थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, रोहन की लोकेशन भी उसी जगह पर थी जहां नीतीश की हत्या हुई थी। यानी सौम्या नीतीश को धोखा दे रही थी और अपने पुराने प्रेमी रोहन के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बना चुकी थी। 21 अक्टूबर की रात सौम्या ने नीतीश को मिलने बुलाया। रोहन पीछा कर रहा था। पहले नीतीश को जहर दिया गया, फिर उसका दम घोंटने की कोशिश की गई, और जब वो फिर भी तड़पता रहा तो उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया गया। एक मासूम प्रेमी ने अपनी होने वाली पत्नी पर भरोसा किया और बदले में मौत पाई।
जब पुलिस ने सारे सबूत सामने रखे तो सौम्या और रोहन टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। एक क्राइम स्टोरी जो प्यार, धोखा और कत्ल से लिपटी थी, अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। नतीजा, सौम्या और रोहन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और कुछ न्यू आर्टिकल्स में कहा जा रहा था कि सौम्या को जेल से निकाल लिया था। उनके पिता ने, क्योंकि सौम्या के पिता का दूर दूर तक पॉलिटिक्स के साथ कनेक्शन था, तो सौम्या को बेल पर लेकर आए थे। और जिस दिन सौम्या आई थी घर पर तो वह ज्यादा डिप्रेशन में थी और ठीक उसके अगले दिन सौम्या ने अपनी फांसी लगा ली थी। प्यार में गुस्सा, ईर्ष्या और लालच जब हद से बढ़ जाए तो वह प्यार नहीं, एक मौत का सौदा बन जाता है। नीतीश को प्यार ने नहीं मारा, उसे उसकी ही मंगेतर के धोखे ने मारा। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले केस में एक और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।